करूँगा, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। नमस्कार साथियों, मैं अनामिका सिंह। आप तमाम साथियों को 24 तारीख के कैबिनेट बैठक को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि जिस तरीके से प्रिंट मीडिया चाहे मास मीडिया में चल रहा था गुड न्यूज़, कहीं ना कहीं सारे लोगों को ये एक्सपेक्टेशन था कि इस डेट में कुछ ना कुछ हमें ज़रूर मिलेगा। लेकिन हर बार के तरह वो कैबिनेट बैठक भी खाली हाथ हम लोगों को कुछ भी नसीब नहीं हुआ। लेकिन एक बात मैं उन अभ्यर्थियों से खास करके पूछना चाहती हूँ जिनका ये सोचना था कि सरकार पॉजिटिव है और विभाग पॉजिटिव है, हमें सरकार को कुछ समय देना चाहिए और नियमावली के बाद हम लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए था। अब आप लोग क्या बोलिएगा, क्योंकि आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन तो था कि सरकार जब बोल रही है कि हम इस मंथ में नियमावली ला रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो शायद होगा। यहाँ तक कि मैं सचिवालय जा कर के शिक्षा मंत्री जी के पीए से और अंसारी सर से इतना खुल करके उनसे क्वेश्चन की थी कि सर इस बार पक्का ना, इस बार तो कोई जुमलेबाजी नहीं है ना। और उन्होंने भी कहा था कि नहीं, पक्का 100% नियमावली आ रहा। अब आप सोचिए कि चल क्या रहा है। खास करके उन तमाम अभ्यर्थियों को जिनको ऐसा लग रहा था कि नहीं अभी सही समय नहीं है, अब आप ही लोग बताइए कि कब सही समय था। हमने अपने स्तर से तो अपनी लड़ाई को 100% दिया और जहाँ तक भी लगा 7th फेज की लड़ाई में हम लोग सोचे कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमारी खुद की लड़ाई है और इसमें हम लोग अपना 100% एफर्ट दिए। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज इस दिन के जिम्मेवार भी 7th फेज के ही अभ्यर्थी हैं, क्योंकि उन्होंने यदि सच में साथ दिया होता ना तो आज ये दिन नहीं आता। फरवरी में जब प्रोटेस्ट का डेट डिसाइड किया गया था, उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया, ट्वीट किया गया कि हम साइन करके चले थे। यहाँ तक कि वीडियो में भी आ करके वो बोले हैं कि 7th फेज के लिए नीति और नियमावली 24 तारीख को आ जाएगा। मतलब सोच लीजिए कि डेट देने के बाद भी वो फेल हो गया। और जानते हैं, इनके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से अभ्यर्थियों का ब्रेन वॉश करने का भी कोशिश किया गया है। मतलब अभी सब जगह चल रहा है कि शिक्षा मंत्री जी साइन कर दिए थे, वित्त विभाग से मंजूरी नहीं मिली है। कुछ दिन के बाद आप देखिएगा कि वित्त विभाग से मंजूरी मिल जाएगा और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन कहा जाएगा। कुछ अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि माननीय डिप्टी सीएम तो बहाली देना चाहते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने उनकी चलती नहीं है। अरे भैया, आप लोगों को इतना ज़्यादा इंटरनल कहाँ से खबर होता है? सच्चाई जानते हैं क्या है? ये लोग एक दूसरे पे बस फेंकने का काम करते हैं। कुछ दिन तक वित्त विभाग के पाले में ये चीज़ बोला जाएगा कि हम कर दिए थे, वो नहीं कर रहे, फिर कुछ दिन के बाद उनके द्वारा किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के यही है कि अभ्यर्थी ही कहीं ना कहीं इनके बातों में आ करके और अपनी लड़ाई को कमज़ोर किए हैं। बहुत ही अफसोस लग रहा है कि सच में जब सबको साथ में आकर लड़ना चाहिए था, हम लोग तो इतना रिक्वेस्ट किए जैसे लग रहा था कि हमारे घर का कोई फंक्शन है। उसके बावजूद भी जिस तरीके से नवंबर में, दिसंबर में और फरवरी में प्रोटेस्ट में संख्या बल होना चाहिए था, उस तरीके का संख्या बल नहीं आया। और आप ही लोग कहते थे ना कि हमें सरकार को समय देना चाहिए, विभाग को समय देना चाहिए। सरकार पॉजिटिव है, विभाग पॉजिटिव है, लेकिन सच पूछिए ना तो हमें इस तरीके के आउटकम का पहले से ही उम्मीद था। क्योंकि जानते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है, विभाग तो पॉजिटिव हम लोगों को रिटर्न लेटर दिए थे ना, और जब हम उनसे मिलने गए थे तो कहते हैं कि वो कंडीशन के अकॉर्डिंग था। सरकार, विभाग, प्रिंट मीडिया, मास मीडिया कब पॉजिटिव नहीं है? ये लोग हमेशा ही पॉजिटिव हैं। और सबसे तो आश्चर्य की बात, तब हम लोगों को लगा
कि जब सोचिए कि सारे ही न्यूज चैनल में ये बोला जा रहा था कि 24 तारीख को शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ ना कुछ जरूर घोषणा किया जाएगा, और एक न्यूज चैनल के द्वारा एक निगेटिव न्यूज चलाया गया, निगेटिव भी नहीं कह सकते हैं, मतलब सारे न्यूज चैनल का पॉजिटिव फेल हो गया और निगेटिव न्यूज जो था वो कहीं ना कहीं सच्चाई में बदल गया। और एक चीज़ और, रात के 11:30 बजे में माननीय चितरंजन गगन सर, उन्होंने ट्वीट करके भी बोला था कि न्यूज चैनल के द्वारा जो अटकनें लगाई जा रही है, जिससे कि अभ्यर्थियों के मन में एक असंतोष का भाव विकसित हो गया है, इसको फुल स्टॉप किया जाए और कल के कैबिनेट बैठक में नियमावली को पास किया जाए। हमें बहुत अच्छा लगा कि माननीय चितरंजन गगन सर हमारी हर एक एक्टिविटी को वॉच कर रहे थे, 11:30 बजे रात में ट्वीट किए थे। और अब क्या ट्वीट कर रहे हैं कि नियमावली नहीं आने से कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में एक आक्रोश है और अब इनको डिटेक्ट करना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं। सर, आप तो हमें 31 दिसंबर तक स्कूल में भेजने वाले थे, उसके बाद आप रात के 11:30 बजे में ट्वीट करके बोलते हैं कि फुल स्टॉप लगाया जाए अटकनों को। आपने तो 7th फेज के अभ्यर्थियों के जिंदगी में ही फुल स्टॉप लगा दिया। मतलब दिल बहुत ही भारी हो चुका है आप तमाम नेताओं और प्रवक्ताओं के जुमलेबाजी से। क्या इस दिन के लिए आप कहते थे कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, इस तरीके से आप रोजगार दीजिएगा सर। गुड न्यूज सुन सुन करके अब तो क्या बोले, मतलब स्पीचलेस हो चुके हैं 7th फेज के अभ्यर्थी, और ख़ास करके 7th फेज के वो अभ्यर्थी जो कह रहे हैं कि सभी लोग एक होकर के आंदोलन कीजिए। सर, हम लोग तो शुरू से भी कह रहे थे, सर मैम जो भी, कि सब कोई एक होकर के लड़िए, लेकिन आप लोगों को हालातों से लड़ना चाहिए था। आप लोग तो समय देख करके हम ही से लड़ गए, साथ निभाना चाहिए था। और आज कह रहे हैं कि एक होइए, एक होइए। हम लोग कब एक नहीं थे, आप ही बताइए। जब भी प्रोटेस्ट किया गया, कुछ अभ्यर्थियों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, सब कुछ, हेल्थ वेल्थ लेकर के सब कुछ। किनके लिए हम लोग इस तरीके से रोड पे पागलों की तरह लड़े थे? क्या हमें केवल हमारी नौकरी के लिए हम लोग इस तरीके से आए? सब कोई का मेरिट बहुत अच्छा है। आप ही लोग बोलते थे कि सर मैम कुछ कीजिए, जिनका कम मेरिट है उनका नहीं हो पाएगा, इस सीटेट को रोक दीजिए। हमें क्या पता था कि आप सीटेट को रोकने के चक्कर में आप अपने आप को ही रोक दीजिएगा। आप तो खुद को रोक दिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, सबके द्वारा पॉजिटिव बोला जा रहा है, डिप्टी सीएम के द्वारा। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, अभी भी वक्त है। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि हमारी रणनीति में कुछ ना कुछ इशू था, हो सकता है, हम लोग भी इंसान हैं, लेकिन हमें जो भी समझ में आया, हमने 7th फेज के लिए दिल से लड़ा और दिल से कोशिश था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें मिले। मगर आज भी हम लोगों का हाथ खाली है। अब आप ही लोग बताइए, खास करके वो अभ्यर्थी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सही समय कब आएगा। आप ही लोग बताइए, और जो भी आप लोगों का रहेगा हम लोग कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप लोग के अकॉर्डिंग था कि नियमावली आने के बाद प्रोटेस्ट किया जाए। सरकार तो नियमावली लाने ही जा रहे हैं और हम लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए। देख लिए ना आप लोग किस तरीके से आपका टाइम जो है वो डिले पे डिले किया जा रहा है। आगे भी एक बात आप जान लीजिए कि जब एक नियमावली के चक्कर में हमारे वैकेंसी को 1 साल डिले किया गया, तो नोटिफिकेशन का तो आप बात ही छोड़ दीजिए। अगर मेरी बातें किन्हीं को भी बुरी लगी हो तो माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोगों को जिस तरीके से लड़ाई लड़ना चाहिए था ना, हम लोग टाइम पे नहीं जगे, और इसी का नतीजा है कि सरकार कहीं ना कहीं हम अभ्यर्थियों के संख्या बल की स्थिति को देखते हुए उन्होंने भी हमारे साथ जुमला फेंकने का काम किया है।
अब आप लोग बताइए, अगर हमारे अंदर कोई भी गलती है, आप कुछ दिन के बाद देख लीजिएगा। अभी भी कुछ अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि डिप्टी सीएम चाह रहे हैं, नीतीश कुमार जी के सामने उनकी चल नहीं रही है। कुछ समय के बाद नीतीश कुमार जी चाहेंगे, डिप्टी सीएम नहीं चाहेंगे। कुछ समय के बाद शिक्षा मंत्री जी चाहेंगे, वित्त विभाग के द्वारा कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर हम पर तुम पर खुदा, मतलब एक दूसरे के ऊपर बस और बस इल्ज़ाम देना है। अभी भी वक्त है और समय रहते हुए ही कुछ ना कुछ आप लोग भी सोचिए कि क्या आखिर हम अभ्यर्थी इसी तरीके से गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ घर पे रह करके लेंगे? इससे हम लोगों को कुछ भी मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। बताइए, आप ही लोग रणनीति बताइए। और जहाँ भी लग रहा है कि हमारी गलती है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि हम लोगों की क्या गलती थी। आप लोग बोले कि मैम सर आप लोग आगे कीजिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट। क्या आप लोग फुल सपोर्ट किए? अगर फुल सपोर्ट किए होते ना तो आज स्थिति कुछ और होती। और जो लोग कहते हैं ना कि प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, तो ये प्रोटेस्ट का ही इफेक्ट था कि जब जब भी डेट डिसाइड किया जाता है ना, प्रिंट मीडिया और मास मीडिया में गुड न्यूज़ स्टार्ट कर दिया जाता है। और जैसे ही प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है ना, इवन एक सिंगल वर्ड भी 7th फेज के लिए नहीं कहा जाता है। आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक बताइएगा। हमें सारे 7th फेज के अभ्यर्थियों का इंतज़ार रहेगा। आप लोग अपने लोग हैं, आप लोग तो कम से कम अपनी लड़ाई में साथ दिए होते। किस तरीके से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करके बोले थे कि लड़ते रहिएगा ना आप किसी व्यक्ति विशेष से। एक बार आप 7th फेज के लिए सब कोई 22 अगस्त के तरह आइए। लेकिन आप लोग कहते हैं कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। सच्चाई तो ये है ना कि हम अभ्यर्थी ही इतने डिवाइड हो चुके हैं ना कि हमारी खुद की इच्छा शक्ति नहीं है। बहुत कुछ में डिवाइड हो चुके हैं। अंत में मैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो कि भावी शिक्षक बनने वाले हैं, उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी भी वक्त है। आप लोग सब कुछ छोड़ करके और एक सही डिसीजन लीजिए और बताइए। हम लोग सब कोई को सरकार से लड़ना है, सिस्टम से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। क्योंकि आपस में यदि लड़ते रह गए ना तो ये 2024 2025 भी छोड़िए, 2030 तक भी ये इसी तरीके से इनका नियमावली जो है ना वो लिखाते रह जाएगा। और हम अभ्यर्थी हर कैबिनेट बैठक के बाद इसी तरीके से मायूस रहेंगे। आप तमाम अभ्यर्थियों से मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हुआ उसको भूल जाइए और आप लोग एक पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ ही आगे बढ़िए तो बेनिफिट है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खरा नहीं होता। तो आप लोग भी एक बार और मन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और एक डिसीजन पे पहुंचिए। बहुत बहुत धन्यवाद।